अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 41 का रिव्यू पेश किया जाएगा। और मैं जानती हूँ कि ये कैसी शानदार किस्त पेश की गई है कि जिसका अगर रिव्यू ना किया गया तो शायद ये इस किस्त के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आज की वीडियो में इस एपिसोड के हवाले से कुछ आप लोगों को बिहाइंड द सीन खबरें दूंगी। इस एपिसोड के कुछ तारीखी वाक़यात डिस्कस होंगे। इस एपिसोड की शूटिंग पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितने अदाकारों ने इसमें काम किया और कौसतंतीनिया की दीवारें असल में कैसी थी, और जानदारली पाशा अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है तो उसका सिनेरियो क्या होगा। तो आइए चलते हैं इन सब पर बात करने के लिए आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 41 किसी भी आर्ट वर्क का मास्टरपीस कहलाए जाने के काबिल है। हर किरदार की जबरदस्त परफॉर्मेंस लाजवाब थी। इस वक्त कोई सीरीज ऐसी नहीं जो एक्शन, डायरेक्शन और स्टोरी के हिसाब से सुल्तान फातेह की टक्कर की हो। और सूरत हाल ये है कि फतह की तैयारियां मुकम्मल थी। सुल्तान फातेह ने हर बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया था और अब सिर्फ फ्रांसिस्को ही बचा था। तमाम गद्दार भी खत्म कर दिए गए और उस्मानी फौज का मोराल भी बुलंद है, जबकि बाज़ंतीनी फौजें इस तवील मुहासरे को बर्दाश्त करते करते थक चुकी हैं। यानी कि सुल्तान फातेह का ख्वाब पूरा होने वाला है। और ये किस्त देखने के बाद हम कौसतंतीनिया पर किए गए पिछले हमले को भूल गए थे। और मैं बार बार इस किस्त के लिए बेहतरीन और शानदार के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि ये किस्त कमाल के आला दर्जे को पहुंच चुकी है। और इस सीरीज में कौसतंतीनिया की फतह जिस तरह दिखाई जा रही है वो दूसरी ड्रामा सीरीज के लिए एक सबक है कि किस तरह किसी शहर की फतह को एक बड़े स्केल पर उस जंग की पूरी शान शौकत के साथ दिखाया जा सकता है। और इस एपिसोड में तो ऐसे आइडियाज की वैरायटी भी थी, क्योंकि ये जंग जमीन के साथ साथ समुंदर में भी दिखाई गई। तो हमारी आंखों ने इतनी परफेक्ट किस्त एक बार फिर देख ली। और इस हवाले से पिछली किस्त भी इसी ड्रामा सीरीज में ही दिखाई गई थी। एपिसोड 41 की शूटिंग 14 दिन तक होती रही और 300 से ज्यादा एक्स्ट्रा अदाकार इन सीन्स की शूटिंग के लिए लिए गए। और मेन डायरेक्टर के साथ मिलकर 5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने इस एपिसोड की शूटिंग मुकम्मल की। और इस एपिसोड पर कुल 26 मिलियन लीरा का खर्चा आया, जो कि इस सीजन में किसी भी किस्त पर उठने वाला सबसे बड़ा खर्चा है। इससे पहले अशरफ रोया के पहले किस्त पर 23 मिलियन लीरा का खर्चा आया था। और हो सकता है कि आने वाली किस्त सुल्तान फातेह और कॉन्स्टेंटिनोस के दरमियान दुश्मनी की आखिरी किस्त हो, लेकिन मुझे अगली किस्त में कुर्चुदुआन और एम्परर कॉन्स्टेंटिनोस के दरमियान मुकाबले का इंतजार रहेगा। और मुझे लगता है कि इनके दरमियान कोई जबरदस्त टाकरा होगा और शायद मैं यही देखने के लिए अगली बार ये किस्त लाइव देखूं। लेकिन उधर जानदारली का अंजाम अब सामने नजर आ रहा है और सुल्तान फातेह का सुलेमान बाल्तोगलो के खेमे में जानदारली को तलब करना और जानदारली खानदान की तमाम जायदाद की तफसील सुनाना ये जाहिर कर गया कि सुल्तान को अब जानदारली का वजूद खटकना शुरू हो गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस काले चोगे को पहनकर जानदारली ज़ैगनोस पाशा के साथ फ्रांसिस्को से भी मुलाकात के लिए गया था, तब क्यों नहीं उसे किसी ने जतलाया कि सुल्तान ने तुम्हारी तरफ से हाथ उठा लिया है, अब वो तुम्हें कत्ल करेगा। इसकी मुझे एक वजह ये समझ आई है कि तब सुल्तान ने ये नहीं कहा था कि जानदारली काला चोगा पहन कर जाओ, लेकिन अब की बार सुल्तान ने खास तौर पर काला चोगा पहनने की ताकीद की थी। और दूसरी वजह मुझे ये समझ आई है कि शायद एलची अपने सरकारी लिबास में किसी के दरबार में जाता है, जैसा कि एवरनोस अली बे इससे पहले एम्परर के दरबार में वही लिबास पहनकर गए थे। लेकिन जानदारली सरकारी लिबास और पगड़ी के साथ नहीं, बल्कि काले लिबास और काली पगड़ी में भेजा गया। क्या मैं सही समझ रही हूँ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बात का यकीन है कि जानदारली ने ओरहान की बैत नहीं की होगी। तो फिर सवाल ये है कि फिर जानदारली के खिलाफ ऐसा क्या इल्ज़ाम होगा कि सुल्तान फातेह उसे कत्ल करा देंगे। तो नाज़रीन इकराम, यही बात समझ आई है कि जैसा कि एपिसोड 41 में जानदारली जख्मी हो चुका है, तो अब वो मजीद फौज नहीं भेजेगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से उस्मानी सिपाहियों की इतनी लाशें देख चुका है। और उसकी यही जिद और हट धर्मी इसके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी और सुल्तान फातेह के हाथ में उसे ख़त्म करने की एक मजबूत वजह सामने आ जाएगी। और यनिचरी उसके कत्ल पर इसलिए एतराज़ नहीं करेंगे क्योंकि सुलेमान बाल्तोगलो के कत्ल का मामला भी सुल्तान फातेह तमाम फौज और खुसूसन यनिचरियों के सामने ले आएंगे। और इस एपिसोड में होने वाली लड़ाई की अगर बात करें तो कौसतंतीनिया की तमाम दीवारों और दरवाज़ों के पास ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई गई, लेकिन सबसे शानदार लड़ाई थियोडोसिस की दीवारों के पास हुई। और इतने ऊंचे बुर्जों के जरिए जो सुल्तान फातेह ने खुद डिज़ाइन किए थे, बहुत से फौजी अंदर पहुंचाए गए और ये तरीका 100% कारआमद रहा। इसके अलावा शूटिंग के एंगल्स और जो माहौल बनाया गया और एडिटिंग सब लाजवाब थी। और अब नाज़रीन इकराम आते हैं हसन ओलो बातली की तरफ,
जो कि तारीख के साथ साथ इस एपिसोड के भी हीरो थे। वो बहादुर हीरो, वो बहादुर हसन, जिसने यतीमी की जिंदगी गुजारी, अपने वालिद के कातिल से बदला लिया, फिर उस्मानी फौज में शामिल हुआ और उसका एक अहम सतून बन गया, और फिर उस्मानी परचम कॉन्स्टेंटिनिया की दीवारों पर लगाते हुए शहीद हो गया। और यूं इस तरह हमने एक अजीम हीरो को अलविदा कह दिया। और तुर्की में हसन उल बातली को इतना पसंद किया जाता है कि कई बार लगता है कि सुल्तान फातेह से ज्यादा उन्हें हसन उल बातली से मोहब्बत है। और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर, जिनका नाम अयूब है, उन्होंने कहा कि हसन उल बातली के इस आखिरी सीन की फिल्मिंग करते हुए हम में से हर शख्स रोया। ये बहुत टचिंग सीन था और नाज़रीन इकराम वाकई ऐसा ही था। दूसरी तरफ शहजादा ओरहान को सही मानों में सही शैतान दिखाया गया, जिसने हसन की कमर पर इतने तीर बरसाए कि वो किसी पॉर्क्यूपाइन की कमर लग रही थी। लेकिन हसन की हिम्मत और अज़म को सलाम। और इस सीन ने हसन की डेडिकेशन को जाहिर किया कि इतने तीर भी इसे उस्मानी परचम लगाने से ना रोक सके। इसे मैन ऑफ दिस वीक कहा जाए तो गलत ना होगा। हमें मालूम है कि इस किस्त में हसन की शहादत होगी, लेकिन दिल तैयार नहीं थे और उसकी शहादत ने हमें बहुत ही तकलीफ दी और रंजीदा किया। और हमें उम्मीद थी कि इस किस्त की रेटिंग में भी इजाफा होगा, और फिर ऐसा ही हुआ। ये किस्त रेटिंग के मामले में तीनों कैटेगरीज में बढ़ी है। AB2 कैटेगरी में ये एपिसोड 0.64 बढ़ी है, जबकि ABC 1-2 कैटेगरी में 0.75 बढ़ी, और इस किस्त की टोटल रेटिंग 4.90 रही। 10 या 12 रेटिंग डिजर्व करती थी, लेकिन बहरहाल ये भी अच्छी परसेंटेज है। ऐसा लगता है कि तुर्क तारीखी ड्रामों से अब बोर होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, आखिर में एक और अहम बात ये कि कुछ तारीखदान इस फतह को कॉन्स्टेंटिनिया का सकूत कहते हैं, लेकिन हमारी यानी कि मुसलमानों की नज़र में ये फतह थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनिया के शहर के इर्द गिर्द बनी ये दीवारें इस शहर का ऐसा मजबूत दिफाई निज़ाम थी जो कि किसी और शहर में आज तक नहीं देखा गया। यानी कि पहले एक खाई थी, फिर उसके पीछे 4 मीटर की दीवारें थी, उसके पीछे फिर 10 मीटर की दीवारें थी, और फिर उसके पीछे 16 मीटर की दीवारें थी, और फिर उसके बाद पीछे 20 मीटर के गड्ढे थे जिन्हें बगैर किसी नुकसान के पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस्मानी तुर्कों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इस शहर का ऐसा जबरदस्त दिफाई निज़ाम तहस नहस कर रख दिया। और इस निज़ाम को तहस नहस करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुल्तान महमद खान थे, प्योर जीनियस। मेरे ख्याल में सुल्तान फातेह सिकंदर आजम से भी बड़े फातेह थे। लेकिन यहाँ एक और बात याद रखना जरूरी है कि सुल्तान फातेह को भी इस फतह के दौरान जमीन और समुंदर दोनों जगहों पर कई बार शिकस्त उठानी पड़ी। इनकी फौज का एक बड़ा हिस्सा शहीद हुआ, इनके कमांडर और पाशाज शहीद हुए। इनकी फौज के दरमियान ये इख्तलाफात पैदा हो गए थे कि हम ये जंग जीत सकते हैं या नहीं, और बाज़ंतीनियों ने इनके दरमियान ऐसे गद्दार और जासूस छोड़ दिए थे जो कि इनकी फौज में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाते रहे थे। और सुल्तान फातेह के अज़म और इरादे पर सवालात उठने शुरू हो गए थे, लेकिन सुल्तान फातेह ने इनमें से किसी भी चीज़ को अहमियत नहीं दी और अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, और नतीजा ये मुबारक फतह थी। यानी कि सुल्तान फातेह इस फतह के मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को सामने रखते हुए नहायत जज्बाती थे। इसीलिए उनके जहन में ऐसे ऐसे शाहकार ख्यालात इस फतह के हवाले से आते थे, जैसा कि शायर कहता है, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख्याल में। और अगर सुल्तान फातेह इतने सरफिरे ना होते तो ये शहर फतह ना हो सकता। यानी कि 31 बार 31 मुख्तलिफ फौजें ये शहर ना ले सकी, लेकिन वो अपनी छोटी सी उम्र के बावजूद ये काम कर गए और 1000 साल से ज्यादा अरसे से कायम रहने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया, और उस दौर में मौजूद दूसरी सल्तनतों पर भी अपना रौब डाल दिया और हैबत बिठा दी, सिर्फ एक 20-21 साल के लड़के ने। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।